हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यारा चैनल एमपी का स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट 100 VVI क्वेश्चन फिजिक्स में क्लास 12 के, दोस्तों क्लास 12 के लिए, ठीक है ना। दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इस चैनल पे जो है लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप मतलब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार का प्रश्न जो करवाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। एकदम शानदार और आसान भाषा में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते सबसे पहले। और एक बात और कहना चाहते हैं दोस्तों आपको कि आप जो है यदि नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए दोस्तों प्रेस, ठीक है ना। दोस्तों कहने का मतलब क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है इस चैनल पे, ठीक है ना। क्वेश्चन बता रहे हैं 52 नंबर बता रहे हैं सर। तो 52 नंबर बता रहे हैं तो इससे पहले वाला क्वेश्चन कहाँ है? इससे पहले वाला क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, वहां पर जो बना हुआ फिजिक्स मोस्ट VVI क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। सारा वीडियो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का देखना चाहते हैं वहां पर सारा वीडियो मिल जाएगा। मैथ का देखना चाहते हैं सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का देखना चाहते हैं दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही VVI। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में इसको बताएं कि किसी अवरोधक के छिद्र या किनारों पर प्रकाश तरंगों के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन करते, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते दोस्तों। अब समझेंगे दोस्तों क्या है कि किसी अवरोधक के छिद्र से क्या होता है या किनारों से क्या होता है, प्रकाश मुड़ जाता है। अब मुड़ने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। जैसे मान लीजिए यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है दोस्तों, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों, प्रकाश आ रहा है, ठीक है। प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर जो एक अवरोधक लगा हुआ है, यहाँ पर एक अवरोधक लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो प्रकाश जो दोस्तों आ रहा था, यहाँ से प्रकाश जो आ रहा था, तो यहां से क्या होगा, यहां पर आएगा और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से ये मुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मुड़ जाएगा। तो ये मुड़ जो गया है यहां से, आंशिक रूप से मुड़ जो गया है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। किसी अवरोधक, ये अवरोधक है जो प्रकाश को रोकता है, उसमें वो छिद्र था बना हुआ, उससे प्रकाश निकलना चाहा तो प्रकाश को निकलना था, सीधे निकलना था, ये सीधे निकलता है इस प्रकार से, लेकिन इस प्रकार से ना निकल कर क्या हो गया, हल्का सा ये मुड़ गया और इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठोको लाइक दोस्तों, ठोको लाइक जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे दोस्तों, बहुत आसान है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं किसे? आंसर दोस्तों क्या है? समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगों के, समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाशित क्षेत्र में प्रदीप्त घनत्व के कारण, प्रदीप्त घनत्व के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। समान आवृत्ति के दोस्तों क्या है? प्रकाश तरंग है, ठीक है ना। के अध्यारोपण, अध्यारोपण मतलब क्या है दोस्तों कि एक तरंग चल रहा है दूसरा भी चल रहा है, मतलब इसी पर क्या हो गया, अध्यारोपित हो गया, एक दूसरे पर क्या हो गया, अध्यारोपित हो गया, तब चल रहा है दोस्तों, ठीक है। दोनों साथ में चल रहा है। अध्यारोपित हो गया के कारण प्रकाशित क्षेत्र में, प्रकाशित जहां लाइट है उस क्षेत्र में प्रदीप्त घनत्व के पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब क्या, कहीं कम हो रहा है कहीं ज्यादा हो रहा है दोस्तों, ठीक है। प्रकाश क्या हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब मिलना, ठीक है ना। कहीं ज्यादा मिल रहा है कहीं कम मिल रहा है दोस्तों, की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? कह रहे हैं हम क्या कि जब कोई प्रकाश एक पर दो समान आवृत्ति के, दोनों समान मतलब एक ही जैसा आवृत्ति है, ठीक है ना। एक चल रहा है और दूसरा भी उसी पर चल रहा है, अध्यारोपित हो गया दोस्तों, ठीक है ना। प्रकाशित क्षेत्र में प्रदीप्त घनत्व के पुनर्वितरण, पुनर्वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कहने का मतलब है कि कहीं ज्यादा हो गया दोस्तों, कहीं कम, कहीं कम मिला कहीं ज्यादा मिला दोस्तों, रीडिस्ट्रीब्यूशन मिलना, कहीं ज्यादा मिला कहीं कम मिला दोस्तों, उसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का व्यतिकरण।
करण कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, मतलब क्या, जहां ज्यादा प्रकाश उत्पन्न किया है, जहां ज्यादा मिला है, ठीक है ना, उस बिंदु पर होने वाली व्यतिकरण को बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, और या रचनात्मक व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तथा जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, मतलब कम होती है, कहीं ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, कहीं ज्यादा मिल जाएगा, कहीं कम मिलेगा, ठीक है ना। दो तरंग जो है, कहीं ज्यादा मिलेगा, कहीं कम मिलेगा, मतलब कहीं ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करेगा, कहीं कम करेगा, और उसमें न्यूनतम जहां होगा उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रकाश का व्यतिकरण था दोस्तों। समान आवृत्ति के प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण अध्यारोपण मतलब क्या, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गया, दो तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गया, ठीक है ना। अब चल रहा है दो के कारण प्रकाशित क्षेत्र में जहां लाइट है, लाइट के क्षेत्र में प्रदीप्त घनत्व के पुनर्वितरण मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम मिल रहा है, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम मिल रहा है दोस्तों, की घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर दोस्तों। समझ आ रहा है दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, और सपोर्ट और अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 नंबर देखेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, तो यही कहेंगे दोस्तों कि बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है, और आपको इसी प्रकार से हम पढ़ाते रहेंगे, और आप भी एकदम मजा मार के पढ़ते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो याद कर लीजिए रमेश सर को, ठीक है, हमेशा अवेलेबल है आपके लिए दोस्तों। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर या विभेद स्पष्ट करें। एक तरफ है व्यतिकरण, दूसरी तरफ है क्या, विवर्तन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। यह भी प्रकाश की, लाइट की एक भौतिक घटना है, विवर्तन और व्यतिकरण दोस्तों। इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई समान या असमान होती है। फ्रिंज मतलब क्या, पट्टी बनता है दोस्तों, ठीक है ना। अंधेरा और उजाला के बीच में एक पट्टी बनता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रिंज बोलते हैं। जैसे एक टॉर्च आप बांटते हैं, मान लीजिए क्या कि एक टॉर्च बांटते हैं, तो इससे लाइट इधर गया और इधर गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बना, इन दोनों के बीच में जो बना है, ठीक है ना, उसी बोलते हैं फ्रिंज बोलते हैं दोस्तों, क्या, पट्टी बोलते हैं। तो पट्टी बनता है, कहीं पर बनता है दीप्त पट्टी, मतलब कहीं पर उजाला होता है, लाइट होता है, चमकीला भाग को बोलते हैं दीप्त पट्टी, और जहां अंधेरा होता है उसको बोलते हैं अदीप्त पट्टी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जरा सा क्या है कि इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई समान या असमान होती है, जबकि इसमें फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होती है, कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होती। दूसरा नंबर, इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। जितने भी दीप्त फ्रिंज, दीप्त मतलब क्या, चमकीला भाग, ठीक है ना, उसका तीव्रता समान होता है, जबकि इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है, धीरे धीरे घटता जाता है दोस्तों, ठीक है। 3 नंबर, इसमें अदीप्त फ्रिंजे पूर्णतः अदीप्त ही होते हैं, और इसमें जबकि इसमें न्यूनतम तीव्रता की फ्रिंजे पूर्णतः अदीप्त नहीं होती है दोस्तों। ये विभेद था, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाफट ले लीजिए, ले लिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा गया दोस्तों, बोर्ड में पूछा गया, फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया दोस्तों, 2019 में पूछा गया था, बिहार बोर्ड में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन है आपको क्या दोस्तों, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। दो पतले अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस है, ठीक है ना, उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर तथा प्लस 4 डायोप्टर है। ये समाक्षीय रूप से एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। समाक्षीय मतलब क्या, एक ही समान अक्ष पर जो है रखा गया है दोस्तों। दो उत्तल लेंस, दो अभिसारी लेंस को रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर।
समतुल्य लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता निकाले। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता निकाले। दो लेंस है दोस्तों, ठीक है, दो लेंस है इस प्रकार से, एक दूसरे से दोनों क्या है दूरी पर रखा गया है, मतलब दूरी दिया गया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है दोस्तों, दोनों को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है ना। ये देखिए साहब कह रहा है कि आप फोकस दूरी निकालिए, फोकस दूरी निकालिए, फोकस दूरी निकालिए और क्षमता निकालिए। क्षमता मतलब P निकालिए, ठीक है ना। आपको बता देते हैं जब D दूरी पर रहता है तो मान लीजिए इसका फोकस हो गया F1, इसका फोकस हो गया F2, तो इसका फोकस, इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 और f2, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर और लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया गया, तो दिया गया डायोप्टर, क्षमता दिया गया दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो P1 दिया गया 5 डायोप्टर दिया गया प्लस में, और P2 दिया गया दोस्तों 4 डायोप्टर दिया गया है। देखिए लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 1/f1 हो जाएगा दोस्तों। ये अभी मीटर में है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करते हैं 100 से क्या करेंगे हम लोग 100 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि आपका जो दूरी दिया गया दोस्तों सेंटीमीटर में है, दूरी जो दिया गया सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर इसको बदल लिए हम। P1 कितना दिया गया 5, 100/f1, F1 को इधर लाते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब काटिए 5 दूनी 10, तो F1 इक्वल टू क्या आया, F1 इक्वल टू आया दोस्तों 20 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे फिर से F2 निकालेंगे, तो F2 कैसे निकालेंगे, देखिए P2 बराबर क्या हो सकता है 1/f2 होगा। इसको बदलना है हमको किस में, हमको सेंटीमीटर में, तो इसको 100 से इंटू कर देते हैं बस। P2 कितना दिया गया 4 दिया गया दोस्तों, तो 4 लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया 100/f2, काम खत्म। ये F2 इधर ले आते हैं, F2 इधर आ गया, क्या हो जाएगा 100/4 हो गया। काटिए इसको, कितने बार में कटेगा 25 बार में, तो F2 हो गया 25 सेंटीमीटर दोस्तों। तो F1 निकला 20, F2 निकला 25। अब बस निकालना हमको क्या F निकालना है, और D दिया गया है 10। ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, बन जाएगा फटाक दबड़। देखिए कैसे बनता बताते हैं फटाक दबड़। दोस्तों F1 और F2 दिया, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1। F1 कितना निकला है 20, F2 कितना निकला है दोस्तों 25, अब माइनस, और D कितना है बोलिए, D है 10। F1 F2, तो F1 कितना है 20, और F2 कितना है दोस्तों 25, ठीक। 1/f इक्वल टू दोस्तों इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 20-25 का एलसीएम क्या आएगा 20 × 25 आएगा दोस्तों, ऐसे ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 25 ले लिए एलसीएम, 20 से 20 कट गया तो क्या होगा 25 को 1 से करेंगे तो 25 आ गया, 25 से 25 कट गया तो क्या आएगा 20 आ जाएगा, इससे ही पूरा कट जाएगा कितना आएगा 10 आ जाएगा दोस्तों। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, अब 20 45 में 10 गया तो क्या आया 35, अब बटे 20 × 25, काटिए 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 25, तो 1/f इक्वल टू क्या है 7/20 × 100 आया दोस्तों। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालना है F निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है F, तो F निकालने के लिए क्या उलट देते हैं, F ऊपर चला जाएगा और ये भी 100 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, कितना आएगा देखिए 7 एकम 7, और फिर देखिए 3 0, 7 चौके 3 0, 3 7 चौके 28, फिर 2 0, 7 दूनी 14, तो दोस्तों 14.2 समथिंग आएगा, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में आएगा आंसर। अब क्या निकालना है दोस्तों, कहता है कि क्षमता निकालने के लिए लेंस की क्षमता, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लिए फटाफट, देखते हैं क्षमता कैसे निकलता है। दोस्तों क्षमता जो है निकालने का होता है P बराबर 1/f होता है, P बराबर क्या होता है 1/f, लेकिन ये आता है सेंटीमीटर में, तो इसको आप मीटर में बदलिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 100 से भाग दे देंगे, ये अभी सेंटीमीटर, f जो आपका है यहाँ पर f लिखते हैं, बराबर कितना आया देखिए 100/7 देते हैं, 100/7
7। आपको इसको मीटर में बदलिए, सेंटीमीटर मीटर में बदलिए, क्या कीजिएगा 100 से क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, 100 से भाग दे दिए, ये कट गया, कितना आया बताइए 1 बटे क्या आया 7 आया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि f आया 1/7, तो क्या हो जाएगा f का मान रखेंगे 1/7, इस 7 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 7 डायोप्टर होगा इसका, कितना होगा 7 डायोप्टर इसका आंसर होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 55 नंबर था, 56 नंबर देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो लेंसों की क्षमताएं +12 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर है, इसे संपर्क में समाक्षीय रूप से रखने पर संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी। संयोग संपर्क में रखता है, दूर नहीं रखता है एक दूसरे से, संपर्क में। यहाँ डी का मान दिया गया नहीं है दोस्तों, मतलब दोनों जो है एक दूसरे से सटा हुआ है, लेंस जो दोनों क्या है एक दूसरे से सटा हुआ है। ये नहीं बोल रहा है कि कौन सा लेंस है अवतल है उत्तल, ये नहीं बता रहा है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों दोनों सटा हुआ है, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला बता दी, इसमें तो डी तो हो गया 0, डी हो गया 0 क्योंकि डी तो है ही नहीं, दूरी तो है ही नहीं दोनों के बीच में। और जब दूरी नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला भी क्या बोलते हैं 1/f f1 f2 माइनस d/f1 f2, और d का मान क्या हो गया 0 हो गया, d तो है ही नहीं, दोनों को सट गया है, तो डिस्टेंस तो है नहीं दोनों के बीच में, तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो कहता है लेंस की समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, संयोग की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। P बराबर दिया गया दोस्तों, P1 इक्वल टू दिया गया 12 डायोप्टर प्लस में, P2 इक्वल टू दिया गया -2 डायोप्टर। हम पहले F1 निकालेंगे, फिर F2 निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इतना काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। तो लेंस शक्ति क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, इसको हम लोग क्या बदलेंगे, पहले बदल लेते हैं इसको हम लोग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 बाय क्या हो जाएगा बताइए, ये F1 हो जाएगा दोस्तों। P1 कितना है 12 है दोस्तों, ये हो जाएगा 100 बाय F1, तो F1 इक्वल टू क्या आया 100 बाय 12। फिर देखिए P2 कितना हो जाएगा, 100 बाय लिखेंगे F2 लिखेंगे, P2 कितना है -2 है दोस्तों, 100 बाय F2, F2 इधर आ जाएगा 100 बाय क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आइए यहाँ जरा सा F1 F2 निकल गया, तो फॉर्मूला लगा देते हैं 1/f इक्वल टू F1 कितना होगा बताइए, F1 हो गया दोस्तों 100 बाय 12 प्लस 1/f2, F2 कितना हो गया देखिए यहाँ काटिए इसको 50 बार में, -50 होगा -50, ठीक है। आगे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितने बार में 6 दूनी 12, 50 दूनी 100 और कटेगा, 3 दूनी 6 25, पहले 6 ऊपर ले चल जाते, ठीक है। ये हो गया 50, ये हो गया दोस्तों 1/50, इसका एलसीएम कर लेते हैं, 50 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, ये 6 हो गया, माइनस हो जाएगा 1, अब 6 में से 1 गया तो होता है 5, होता है 5, तो 5 बचे बटे 50, काटिए कितने बार में 10 बार में, कोना कोनी गुना होगा दोस्तों, F बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा दोस्तों बताइए जरा सा, तो 100 से क्या कीजिएगा भाग कर दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा आंसर दोस्तों। यदि मान लीजिए कि इसमें कहा जाता है लेंस की क्षमता निकालिए, तब तो कुछ नहीं करना है, बस आपको लेंस क्षमता P बराबर क्या था 1/f, f का मान कितना है, f का मान 0.1 है, बस लिख देते हैं यहाँ पर 0.1, एक पॉइंट जाता ऊपर आता 10, मतलब इसका आंसर हो जाता है डायरेक्ट 10 डायोप्टर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं घर से, आप बनाइएगा और यदि आपसे बन जाएगा तो उसका आंसर जो है ना कमेंट में आप लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है ना आप आंसर लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको हम बता देंगे सही है या गलत है। दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना, बोर्ड में पूछा गया है दोस्तों, ठीक क्वेश्चन ये। दो उत्तल लेंस 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोस्तों, समाक्षीय रखा हुआ, एक ही अक्ष पर रखा गया दोस्तों, समान अक्ष पर रखा गया है। लेंस युग्म की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे ना ये वाला, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1
D/F1 F2, ठीक है ना। तो आप F निकाल लीजिएगा दोस्तों। पहले डायप्टर है तो आपको क्या सेंटीमीटर में सबको निकालना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है दोस्तों। तो ये आप पहले F निकाल लीजिएगा, फिर P निकाल लीजिएगा। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/F होता है दोस्तों। तो आप ये निकाल लीजिएगा और हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि सर मेरा आंसर ये आया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। ये तो बना लीजिएगा आप इसको, ठीक है दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझ जाएंगे हम। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत किसे कहते हैं दोस्तों? हाइगेंस जो है वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों, क्रिश्चियन हाइगेंस। इन्होंने 1678 ईस्वी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। और इन्होंने बहुत सारा बात बताया प्रकाश के बारे में। जो लाइट आता है सूर्य से, जो आता है सूरज से जो लाइट आता है दोस्तों, उसके बारे में उन्होंने कहा क्या कि प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है दोस्तों। तरंगों के रूप मतलब वेव के रूप में इस प्रकार से आता है दोस्तों, ऊपर नीचे करते हुए आता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा बोले क्या उन्होंने, विभिन्न रंगों की तरंगों में तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश जो आता है दोस्तों वो श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग का प्रकाश होता है, 7 रंग होता है उसमें, ठीक है दोस्तों। सबका अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है, वही बात इन्होंने बताया। थर्ड में बोला क्या, ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है दोस्तों। मतलब क्या, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलकर जो है सभी दिशाओं में समान मतलब प्रकाश की चाल से चलती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है सभी दिशाओं में दोस्तों, इन्होंने बताया। सन 1678 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। लेकिन इन्होंने बोला क्या कि प्रकाश जो होता है वो जो है तरंग है, लेकिन वो यांत्रिक तरंगे हैं दोस्तों, मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए उसको एक माध्यम की जरूरत पड़ता है दोस्तों। इनसे पूछा गया कि माध्यम क्या है। इन्होंने एक बात बताया कि माध्यम जो है ना वो होता है ईथर। पूरे ब्रह्मांड में ईथर फैला हुआ है। ईथर एक पदार्थ है, लिक्विड है, जिसकी इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थ जो कम होता है, सॉरी अधिक होता है, प्रत्यास्थ अधिक होता है, और घनत्व क्या होता है, कम होता है, मतलब हल्का होता है ये, ठीक है ना। पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन बाद में फोको आए, फ्रेनल आए, उन्होंने बताया कि नहीं, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, आप गलत बोल रहे हैं। और ऐसा ईथर कोई ऐसा माध्यम नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो कि आप जो बता रहे हैं कि ईथर है पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ। वो बात की बात है, बाद में उन्होंने बोला, लेकिन पहले इन्होंने इस चीज को बताया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हाइगेंस का सिद्धांत था दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ले लिए, बहुत अच्छा। दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तरंगाग्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो तरंगाग्र माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होता है, उसे तरंगाग्र कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है क्या कि एक सोर्स ऑफ लाइट है दोस्तों एस, ठीक है ना। इससे क्या निकल रहा है, किरण निकल रहा है। इससे क्या निकल रहा है दोस्तों, तरंग निकल रहा है, किरण निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। इससे निकल रहा है किरण, तरंग। अब दोस्तों क्या है यहां पर देखिए माध्यम। अब माध्यम में क्या है, बहुत सारा कण भी रहता है दोस्तों, कण, ठीक है ना। तो कण कंपन करता है। मान लेते हैं क्या, यहां से कण की जो है ना दूरी x है, यहां से दूरी कण का x है, यहां दूरी कण का x है, यहां दूरी कण का x है, यहां पर x है। ये सबको एक मिला देंगे दोस्तों हम, तो एक पृष्ठ बन जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र, वेव फ्रंट कहते हैं दोस्तों तरंगाग्र। मतलब क्या, किसी सोर्स ऑफ लाइट से तरंग निकल रहा है, किरण निकल रहा है दोस्तों, और किरण, और ये क्या है, माध्यम में जो है बहुत सारा कण भी होगा दोस्तों। यदि सोर्स से समान दूरी पर कण जो है स्थित है और सब क्या एक साथ कंपन कर रहा है दोस्तों, उसको सब एक साथ मिलाकर एक पृष्ठ बनाएंगे हम दोस्तों, तो इसी को हम लोग बोलते हैं तरंगाग्र कहते हैं दोस्तों। एक जैसे मान लीजिए यहां से यहां एक कण है, फिर से यहां
यहाँ मान लेते, सबको मिला देंगे दोस्तों, इसी को हम लोग बोलेंगे तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो देख रहे लाइन है, ये किरण है आपका, तरंग है दोस्तों। हाइगेंस ने बताया दोस्तों क्या, कि किरण जो है हमेशा लंबवत होता है, हमेशा लंबवत होता है किसके, तरंगाग्र के। लेकिन वो क्या होना चाहिए, समांग माध्यम होना चाहिए, माध्यम एक जैसा होना चाहिए सब जगह। ठीक है ना, तो यही बात बोले थे माध्यम। आप देखे होंगे दोस्तों, पानी में क्या कीजिए, आपको पानी में या आपके कुआं है पास में, या मान लीजिए तालाब है दोस्तों, या मान लीजिए एक बाल्टी पानी, उसमें क्या कीजिए, एक आप पत्थर को गिराइए। जब गिराइएगा टक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे तरंग निकलता, मतलब फैलता है पानी जो है, धीरे धीरे फैलेगा दोस्तों, इस तरह से फैलेगा, फैल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तरंग फैलता है दोस्तों इस प्रकार से, तो फैलते 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 क्या होगा, बड़ा होते जाता है, उसी को बोलते दोस्तों तरंगाग्र कहते हैं। उसमें जो जितना भी कण होता है कंपन करता है दोस्तों, कंपन करता है इस प्रकार से। दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र जो आपके सामने भी बना हुआ है, जो रखा हुआ आप देख रहे हैं, गोलीय तरंगाग्र। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला, जब कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलता है दोस्तों, मतलब लाइट निकलता है, वेव निकलता है, किरण निकलता है दोस्तों, तो पास में जो है जो कंपन करता है कण, और उस सबको मिलाकर एक हम पृष्ठ खींचते हैं, काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं गोलीय तरंगाग्र कहते हैं दोस्तों। और यही जो है ना दूर जाएगा दोस्तों, ये क्या होगा, दूर जाएगा किरण, इससे निकलकर सूर्य की किरण दूर जाएगा दोस्तों, तो ये तरंगाग्र जो हो जाएगा दोस्तों, ये तरंगाग्र हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये समतल हो जाता दोस्तों, इस प्रकार से कुछ समतल हो जाता दोस्तों, इस प्रकार से ये समतल हो जाता दोस्तों। जब यही किरण जो निकल रहा था पास में बनेगा, तो ये जैसे ये क्या है आपका, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और इसके पास जब बनेगा दोस्तों, तो ये गोलाकार बनेगा। ठीक है ना, लेकिन वही दूर हो जाएगा दोस्तों, ये दूर हो जाएगा, ये किरण दूर जाएगा, तो दूर जाके क्या हो जाता है, धीरे धीरे इसका क्या होता है, त्रिज्या बढ़ते जाता है, रेडियस इसका बढ़ते जाता है, स्फेरिकल ये जो गोला है इसका त्रिज्या बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, और ये क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। ठीक है ना, फिर भी देखिए 90 डिग्री आना, ये आपका क्या, ये रे है, ये क्या है, रेज है, मतलब किरण है ये। और ये क्या है दोस्तों, ये वेव फ्रंट है, क्या है, ये वेव फ्रंट है, तरंगाग्र है। कैसा तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है दोस्तों, समतल तरंगाग्र। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका समतल, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिए, तो ये दूर जाएगा किरण दोस्तों, ये समतल बनेगा। ये फिगर ए हो गया दोस्तों, फिगर ए अच्छे से थोड़ा सा कर देते हैं हम, अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए। ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट हो गया दोस्तों, इससे किरण निकल रहा था, इससे किरण निकल रहा था दोस्तों, इस प्रकार से। और ये क्या हो गया आपका, ये तरंगाग्र हो गया, ये हो गया आपका तरंगाग्र हो गया दोस्तों, ये हो गया तरंगाग्र। और ये हो गया आपका जो ये देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गया किरण हो गया दोस्तों। और यही किरणें जो है दूर जाएगा दोस्तों, तो ये समतल तरंग हो जाता है, ये समतल तरंगाग्र है। क्या है ये, समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है। और बोलेगा किरण जो है हमेशा, किरण क्या होता है, तरंगाग्र के परपेंडिकुलर होता है। तरंगाग्र है दोस्तों, ये सॉरी ये किरण है आपका, क्या है ये किरण है आपका। ठीक है, ये किरणें हैं। तो ये दोस्तों क्या है, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किरण क्या होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है दोस्तों। अब तीसरा नंबर क्या आता है, तीसरा नंबर में क्या होगा दोस्तों बताते हैं। तीसरा नंबर में बोलता है बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल तरंगाग्र दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये कहता है जैसे क्या, ये आपका जैसे मान लीजिए कि सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है ना, इस सोर्स ऑफ लाइट है, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। मतलब क्या, एक संकीर्ण रेखा इस प्रकार से, ये आप लाइट इधर से निकल रहा है, देखिए ये किरण निकल रहा है, इस सोर्स ऑफ लाइट है, ये रेखा छिद्र है, इससे क्या हो रहा है, संकीर्ण रेखा छिद्र है, जिससे क्या लाइट निकल रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसके तरंगाग्र बनेगा, ऐसा कुछ बनाएगा तरंगाग्र दोस्तों, इस प्रकार से। ये हुआ आपका बेलनाकार तरंगाग्र हुआ, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है ना, बेलनाकार तरंगाग्र। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब, ये आपका है किरण है दोस्तों, ये क्या है, किरण है, किरणें है, निकाल रहा है। ये जैसे लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल, इधर भी निकल। इस पर एक पृष्ठ बना दीजिए, काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ कहलाएगा क्या, तरंगाग्र कहलाएगा दोस्तों। ठीक है ना, और जो निकल रहा है इधर से इधर निकल रहा है, वो कहलाएगा वेव, उसको हम किरण भी कह सकते हैं। हाइगेंस ने हमको बोल दिया कि आप किरण बोल सकते हैं तरंग को।
ठीक है ना। इस प्रकार से हुआ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं, 60 नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 60 हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेंस ने किसी माध्यम में प्रकाश तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र पर स्थित माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है दोस्तों। सब कुछ समझाएंगे, चिंता करने की नहीं जरूरत है, ठीक है ना। जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं दोस्तों। 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों क्या, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना। इससे निकल रहा है किरणें, निकल रहा है दोस्तों किरणें। अब बनेगा क्या, इससे क्या बनता है जरा सा बताइएगा हमसे। हम तुरंत बताए थे कि इससे किरण निकलता है और ये चारों तरफ में क्या होता है, फैल जाता है दोस्तों, ठीक है। ये चारों तरफ फैल जाता है इस तरह से, ठीक। और ये माध्यम का कण इसमें स्थिर रहता है, तो एक क्या बनता है, इस पर एक वेव फ्रंट बनता है, तरंगार्ग बनता है दोस्तों। ये गोलीय तरंगार्ग है। क्यों गोलीय तरंग बना, क्योंकि बहुत पास है, सोर्स ऑफ लाइट से क्या है, ये बहुत पास है, इसलिए बनेगा गोलीय। और बहुत दूर रहेगा तो बनेगा समतल, और रहेगा इस प्रकार से तो बनेगा क्या, सोर्स ऑफ लाइट ऐसा रहेगा, इधर भी निकलेगा किरण, उधर भी निकलेगा, तो बनेगा क्या, बेलनाकार। तो दोस्तों उन्होंने बोला क्या, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं कण जो है, ये कण जो समान कला में कंपन कर रहा है दोस्तों, ये सभी भी क्या करेगा, अपने से किरण निकालेगा, अपने से वेव निकालेगा दोस्तों। ये भी निकालना शुरू कर दे, ये भी निकालता है दोस्तों चारों तरफ से, ठीक है ना। मतलब ये भी एक कण, ये बोले क्या, देखो बताते क्या, पर स्थित माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगा। इससे भी क्या होगा, तरंग निकलना शुरू हो गया दोस्तों, इससे भी तरंग निकलना शुरू हो गया, ठीक है ना। जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती है। नई तरंगे क्या हो गया, निकल रहा है सब जगह निकल रहा है दोस्तों। देखिए सब जगह निकल रहा है ना। तरंग को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार दर्शा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से नई तरंगे निकलती है, इस प्रकार से नई तरंगे निकलती है दोस्तों, इस प्रकार से नई तरंगे निकलती है। और यही तरंगों को बोला गया क्या, इस तरंगों पर जो बनेगा, ये पृष्ठ जो बनाएंगे हम, जो पृष्ठ बनेगा दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक तरंगिका कहेंगे। ये भी जो प्रकाश की चाल से ही दोस्तों चलती है, प्रकाश की चाल से ही चलती है, ठीक है ना। नई तरंग का क्या किया, फिर से निर्माण किया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको मिलाकर क्या करेंगे, आप देखिए सबको मिलाकर क्या करेंगे, पृष्ठ खींच देंगे बाहर वाला सबको, और इसको बोलेंगे क्या, द्वितीयक तरंगिका कहेंगे। इसका थोड़ा स्पष्ट फिगर हम बना देते हैं, ठीक, अच्छा रहेगा तब। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बना दिया। यहाँ पर ये सोर्स ऑफ लाइट, ऐसे किरण निकल रहा है दोस्तों। पास में क्या होता है, गोलीय तरंग बनता है। पूरा नहीं बनाए हम, पूरा घेरे नहीं, एक साइड में सिर्फ ले लिए। और इसमें जो कण का समान कला में कंपन कर रहा है दोस्तों, इससे भी एक नई तरंगे निकलता है, ठीक है ना। और नई तरंगे निकलता है, नई तरंगे निकला, फिर से क्या बन गया, यहाँ पर एक गोला बन जाएगा, यहाँ गोला बन जाएगा, सबको एक तरफ से मिलाए दोस्तों। इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय तरंगिका बोलेंगे। इसको जो पहला जो था, इसको बोलेंगे प्राथमिक तरंगार्ग कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 60 तक बताएं, फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। यही कहेंगे, आप यदि नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब दोस्तों, और अपने दोस्तों को वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा प्लीज, और अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।